नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल gorijaststudy.9 पे। मैं तेजवीर शर्मा। आज हम एक वीडियो पे जो डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं वो है कोविड-19। तो कोविड-19 आपको पता है इस टाइम देश में एक महामारी की स्थिति फैली हुई है, महामारी ही है। तो हर दिन डेली के 4 लाख केस, 3.5 लाख, अभी तो फिर भी कम हो गए, लेकिन 4 लाख का आंकड़ा पार कर गया था देश में। 4,000 से ज़्यादा मौतें हो रही थी। तो इस चीज़ के बारे में हम कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इसके क्या साइंस, क्या सिम्टम्स, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से इसके डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, वगैरह वगैरह सब चीज़ें। होम ट्रीटमेंट क्या होता है, सभी चीज़ें। तो इसके मेनली जो सिम्टम, इसके सिम्टम्स में जो पहले देखा गया था वेरिएंट में, तो प्राइमरी सिम्टम्स इसका फीवर था। लेकिन अब अभी जो करंटली स्टडीज WHO वगैरह के द्वारा जो दी गई है उनमें फीवर को एक प्राइमरी सिम्टम नहीं, फीवर हो सकता है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं इसके, जैसे डायरिया हो गया, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, कफिंग, परसिस्टेंट कफिंग, जैसे कि इसके सिम्टम्स हो गए। तो ये इसके सिम्टम्स है। अगर आपको, तो आज के सिनेरियो में जिस हिसाब से ये अपनी ग्रोथ पकड़ रहा है, जिस हिसाब से इन्फेक्शन होने के चांस हैं, तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो आप प्रूव ना हो उससे पहले भी मान ले कि आपको कोविड-19 हो चुका है। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके बाद में इसके कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस इसका जो मेनली जो करते हैं अपन वो RT-PCR से है। लेकिन RT-PCR जो टेस्ट है वो इस टाइम में इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स कई दिन में इसकी दो दिन, 3 दिन, 5 दिन में रिपोर्ट आती है, और उस चक्कर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ये अभी मेदांता की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 40 से 45% केस में नेगेटिव रिपोर्ट देता है अपना जो RT-PCR टेस्ट है। तो फिर होगा क्या? अगर आपको सिम्टम्स हैं, आप जाके टेस्ट करवाया, तो आप ये सोच रहे हैं कि 5 दिन में मेरी जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव आनी आ जाती, मैं नेगेटिव हूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है या नहीं आई, या 3 या 4 दिन में रिपोर्ट आपकी आने वाली है, तो आप उससे पहले जब भी आपको सिम्टम हो तभी आप क्वारंटाइन हो जाए, अपना घर में एक अलग प्लेस ढूंढ ले आप अपनी। तो उस वजह से, और अगर नहीं होगा तो बाद में आप इस वजह से RT-PCR की तो रिपोर्ट 40% नेगेटिव ही आ रही है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आप दूसरे आपके घर परिवार लोगों को, जो आपके घर में एल्डरली पीपल है, जिनकी एज ज़्यादा है, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनको आप मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो RT-PCR ये हो गया। अब किसी बंदे को सिम्टम्स आ गए कोरोना के, डायग्नोस्टिक में पॉजिटिव आ गई, या फिर वो क्वारंटाइन है अलग से, तो ये चीज़ें होगी। अब इसके बाद आता है अपना ट्रीटमेंट पार्ट। तो ट्रीटमेंट पार्ट में क्या होता है, इसमें कोरोना में जो 90% पेशेंट्स होते हैं वो माइल्ड केसेस में हो। 90% माइल्ड केस का मतलब क्या है? माइल्ड केस का मतलब है उस होम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको, मतलब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है उनको। होम ट्रीटमेंट मतलब घर पे ही उनका इलाज। होम ट्रीटमेंट का मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं है, इस बात पे थोड़ा सा गौर करिए। होम ट्रीटमेंट और सेल्फ ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है? सेल्फ ट्रीटमेंट, आपको कुछ सिम्टम्स आए, आपने अपनी तरफ से कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ भी लेनी शुरू कर दी, तो वो चीज़ होगी सेल्फ ट्रीटमेंट। लेकिन होम ट्रीटमेंट के अंदर आता है आपके, जैसे आपने किसी फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट किया, किसी डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन की, आपने टेलीफोन पे किसी से डॉक्टर से बात की, और उसकी निगरानी में आप अपना इलाज करवा रहे हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने, तो वो होता है होम ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये ही नहीं आप अपनी मर्जी से कुछ भी मेडिसिन खाते जा रहे हैं, तो वो साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं उसका। तो और एक्सेसिव यूज स्टीरॉयड की वजह से अभी जो म्यूकोमाइकोसिस, ब्लैक फंगस आ रहा है, तो वो भी इसी का एक कारण है। तो ये होम ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। अब ट्रीटमेंट में हम ट्रीटमेंट को अपन 6M, जो एक अप्रोचिंग टेक्निक होती है वो 6M होती है, जो बहुत सारे हॉस्पिटल इस वक्त अपने टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो 6M में पहला आता है मिक्सिंग। किसी पेशेंट को अगर सिम्टम्स है कोविड के, कोई कैसे भी माइल्ड सिम्टम्स वगैरह कुछ भी है, तो उसको पहली बात तो मिक्सिंग का मतलब होता है मिक्स नहीं होने देना। तो उस बंदे को हम आइसोलेट कर देंगे ऐसी जगह पे जिसका रूम दूसरे रूम की तरफ नहीं खुलता हो, मतलब अलग रूम हो, एक अलग रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम हो, वो सब कुछ चीज़ें हो,
और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन ज़रूरी है, एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए, जिसकी वजह से जो एरोसोल्स है या जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे रूम के अंदर ना आए, वो रूम से बाहर चले जाएं, दूसरे बाहर की तरफ चले जाएं, तो वो चीज़ ज़रूरी है। और ये तो हो गया, मतलब किसी घर में 5-6 कमरे हैं तब हो सकता है ये, लेकिन अगर किसी घर में कम स्पेस है, कम कमरे हैं, कहीं और रहता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में कर सकते हैं जो कि बड़े बूढ़े लोग हैं घर में, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनको हम कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को शिफ्ट कर दें ताकि उनको दिक्कत ना आए आगे जाके। पहला मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग में हम उसको आइसोलेशन में, कम्प्लीटली आइसोलेशन में रखना है। और दूसरा आ गया इसमें मेडिसिन। मेडिसिन तो मेडिसिन जो इसका मेन मेडिसिन का रोल है वो है फीवर को कम करना। आते ही हमें पता है फीवर आ जाती है, फीवर भी कई केस में तो बहुत ज़्यादा फीवर आ जाती है। फीवर भी बहुत टाइप से, एक बार आ गई फिर चली गई, या फिर कंसिस्टेंट फीवर रहती है, या फिर बहुत ही हाई ग्रेड फीवर रहती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। फीवर आ गई तो हमारा मेन मोटिव इस केस में होना चाहिए फीवर को कम करना। हम कैसे बुखार को कम कर सकते हैं, वो हमारा मेन मोटिव है। बाकी चीज़ें तो जैसे ट्रीटमेंट में डिस्क्रिप्शन में लोग देते हैं विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, तो ऐसा कुछ जो स्टडीज हुई है उनमें इनका कुछ रोल, जैसे जो आइवरमेक्टिन वगैरह है और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल है, ये डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये दवाइयाँ लेने से इनमें बहुत कुछ असर पड़ जाएगा। बाकी जो मेन चीज़ है वो हमारा जो मेन है वो है पीसीएम। पीसीएम हम इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट में देते हैं, क्योंकि पीसीएम 650 mg, पीसीएम 650 mg, जिसकी वजह से फीवर कम हो जाता है। और हमारा मेन मोटिव इसमें फीवर कम करना है। बाकी तो और जैसे एजिथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल है, इनका कुछ रोल स्टडीज़ में फाइंड नहीं हुआ कि ये रोल हो सकता है। जो ट्रीटमेंट की अपनी थर्ड अप्रोच है वो है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग, पेशेंट को अपन किस प्रकार मॉनिटर करेंगे। मॉनिटरिंग में जो मेन मॉनिटरिंग टेक्निक है वो है O2। ऑक्सीजन को अपन मॉनिटर कैसे करेंगे, ऑक्सीजन हो गया और टेम्परेचर, ये 2-3 चीज़ें मेन चीज़ें हैं। मतलब ऑक्सीजन अभी अपन अपने जो रेगुलर सराउंडिंग में डेली ये सुनते हैं उसका ऑक्सीजन कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेन टॉपिक। तो ऑक्सीजन और टेम्परेचर को हम हर 4 घंटे के बाद नोट करेंगे और अपने कहीं लिख के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन का जो एवरेज लेवल है वो है 94। तो 94 से ऊपर है तो ठीक है, लेकिन अगर 94 से कम आ रहा है तो वो मतलब एक सोचने वाली बात है कि वो कम आ रहे हैं। तो और ये 94 लेवल है ऑक्सीजन सेचुरेशन का, ठीक है। तो ये होगी इसकी मॉनिटरिंग अपनी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अपना मील इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब अपने ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग फीवर हो गई, किसी को कोरोना हो गया, किसी को कुछ भी हो, कोरोना की दिक्कत आ गई, सिम्टम्स वगैरह आ गए, तो लोग क्या करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ देंगे, इम्यूनिटी पे वैसे ही अटैक कर रहा है। इम्यूनिटी बंदे की पहले ही कमज़ोर हो रखी है, तो फिर वो और ज़्यादा वो अपने आप को माइल्ड से सीवियर केस की तरफ शिफ्ट कर रहा है फिर वो। तो मील में हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। मील में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम हाई प्रोटीन फूड खाएंगे। प्रोटीन हाई होना चाहिए, और जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है ये कम होने चाहिए। फैट में आ गया आपका जैसे बाजार से कुछ जंक फूड हो गया और कुछ तली भुनी हुई चीज़ें, ये चीज़ें होगी। कार्बोहाइड्रेट में आपकी पेस्ट्री टाइप कुछ ऐसी मिठाइयाँ, वो चीज़ हम इग्नोर करेंगे। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में नॉन वेज में आ गया आपका कुछ मीट वगैरह, एग आ गए, और जो वेजिटेरियंस है वो पनीर खा सकते हैं अपना, और या फिर सोयाबीन जिसमें 40% प्रोटीन होता है, वो चीज़ इसके मील में कंप्लीट हो जाएगी। तो मील और एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। मील अपना कंप्लीट, तो हमने 4 ट्रीटमेंट पढ़ लिया। और जो मील था अपना, मील में इसमें कई बार देखा जाता है डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन की अपने को प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने को जो नॉर्मल जो 2.5 to 3 लीटर लिक्विड है जो अपने को डेली लेना है, तो ये इसके पानी वगैरह की होगी, अपनी डिहाइड्रेशन नहीं होने देना बॉडी में बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये 4th हो गया अपना। 5th आ गया अपना माइंडसेट इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत पैनिक करते देखे हैं मैंने इस केस में, कि पैनिक कर दिया कि इसको कोरोना हो गया, उससे बिल्कुल ही वो बंदा अपने आप को अलग कर लेता है सबसे, और कुछ हो जाता है। माइंडसेट बंदे का सही होना चाहिए। सही होने से मतलब ये है कि पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है 90% केस इसमें माइल्ड है, जो कि होम कंसल्टेंसी से ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन हम स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस लेने से जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है एड्रेनलिन, वो रिलीज होता है, इम्यूनिटी पे अपना इफेक्ट पड़ता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो हम इससे
से लड़ नहीं पाएंगे। और जो बंदा स्ट्रेस लेता है, दिन भर सोचता रहता है, उस चीज़ में माइल्ड केस सीवियरिटी की ओर चला जाता है और बचने के चांस वैसे ही कम हो जाते हैं। तो ये इसका माइंडसेट 5th अप्रोच थी। और 6th अप्रोच है मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल का मतलब है कि बंदा किस कंडीशन में उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अभी किसी को कुछ दिक्कत होगी तो पैनिक करता है, हॉस्पिटल चला जाता है उसी टाइम। उसकी वजह से आपको दिक्कत तो है ही, और जो सीवियर पेशेंट है उनको ज़्यादा दिक्कत है, उनको बेड नहीं मिल पाता, वैसे ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो हॉस्पिटल में किस किस कंडीशन में जाना चाहिए? हॉस्पिटल में तभी जाना चाहिए जब तो ऑक्सीजन लेवल आपका 94 से कम हो। तो उस कंडीशन में पैनिक नहीं करनी चाहिए कि आपका 94 एवरेज है, अगर आपका 93 आ गया, आप सोच रहे हो अभी हॉस्पिटल में जाऊँ, वो चीज़ भी गलत है। 94 आ गया तो आपको वो प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल में बेड वेड देखना शुरू, वो चीज़ें कर देनी चाहिए आपको। तो ये इसके 6 वे थे किस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। और तो ये 6M अप्रोच टेक्निक थी अपनी कि किस किस तरह से हम माइल्ड पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं। और जो भी PCM वगैरह जो भी, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ना कि ये प्रिस्क्रिप्शन है। आप जब भी आपको कोई दिक्कत हो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी है। तो ये चीज़ इसमें वो सारी चीज़ें थी कि ये 90% माइल्ड केस होता है, होम ट्रीटमेंट या फिर सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं, होम ट्रीटमेंट से इसका हो जाता है, रिकवरी हो जाती है। तो इतना पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में जागरूकता कम है, जागरूकता फैलाएं, अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं, और हम मिलके इसको अपने देश से निकाल भगाएंगे एक दिन। धन्यवाद।